अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई। किस तरीके से बनाई जाती है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो दोस्तों, ये रेसिपी मैं बनाऊंगा कमर्शियल लेवल पे। आप इसी रेसिपी को हाफ करके या छोटा करके अपने घर में रेस्टोरेंट वाली चरसी कढ़ाई बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की दोस्तों बनती है और बहुत ही कम मसालों से तैयार की जाती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई दोस्तों रख लिए चूल्हे पे और 1 कप इसके अंदर मैंने घी का शामिल किया है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है। तो दोस्तों, असल में तो चरसी कढ़ाई बनती है चर्बी के घी से। दुम्बे की जो चर्बी होती है उसके घी से बनती है, मगर वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है और बनास्पति घी लिया है। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट तक घी के अंदर ही गोश्त को फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी अगर जो आप घर पे बनाएं तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो मैं बना रहा हूँ एक कमर्शियल लेवल की रेसिपी और इसी वजह से कढ़ाई में बना रहा हूँ। तो 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद। और उसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करके इसको टेंडर होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बनाई जाती है, मगर बहुत ही दोस्तों ये मज़े की बनती है। लाइट मसालों की बनी हुई चरसी कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप आपके घर में दावत हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बहुत ही आसानी से दोस्तों ये बन जाती है। तो अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करने लगा हूँ, तकरीबन 2 चम्मच। और हाफ़ लीटर के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको कढ़ाई में बना रहा हूँ, इस वजह से इसमें हाफ़ लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। अगर जो आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर आपने इसमें कम पानी शामिल करना है। 10 से 12 पीस लौंग के, ये ऑप्शनल हैं। मुझे लौंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगती है, पसंद है, इस वजह से गोश्त के अंदर मैं लौंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब इसको कवर करके कम से कम 40 मिनट तक हम इसको रख देंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी स्टीम बाहर ना आए, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो 40 मिनट इसको रखते हैं। बीच में 1 से 2 मरतबा इसको चेक भी करेंगे। मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे और मिलते हैं 40 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। बीच में 1 मरतबा इसमें मैंने चम्मच चलाया था। तकरीबन गोश्त जो है वो हमारा टेंडर हो चुका है 90% के करीब। तो बाकी हम इसके अंदर टमाटर जब शामिल करेंगे तो जब गोश्त को टेंडर कर लेंगे। तो 1 किलो दोस्तों मैंने लिए हैं टमाटर, इनको एक में से 4-4 पीसीज इसके बना लिए हैं। ग्रीन चिली का पेस्ट है, तकरीबन 6 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये तेज़ वाली हैं, इसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। और थोड़ी सी दोस्तों इसके अंदर हमने साबुत वाली हरी मिर्चें वो भी शामिल करनी है, उससे एक तो लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये तकरीबन 15 से 20 पीस साबुत हरी मिर्चें तेज़ वाली, इसको कराची में तो मलीर की मिर्चें बोलते हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। और हाफ़ लीटर के करीब इसके अंदर मैंने पानी और शामिल करना है, क्योंकि दोस्तों मैं कमर्शियल चूल्हे पे बना रहा हूँ, तेज़ चूल्हे होते हैं कमर्शियल वाले, तो इस वजह से इसके अंदर पानी शामिल करना लाजमी है। अगर जो आप घर पे बनाएं तो टमाटर ऐड करने के बाद छोटे चूल्हे पर आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, क्योंकि छोटे चूल्हे पे फिर आपका पानी जलेगा नहीं, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना होता है। तो अब हम इसको टमाटर को गलाने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि गोश्त के अंदर जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटर भी मेल्ट हो जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों 15 से 20 मिनट मैंने इनको पकाया है। टमाटर मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। तो थोड़ा सा इसका जो छिलका है ऊपर वाला वो भी इस तरह से उतार लेंगे और अब मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा टमाटरों का जो पानी है उसको जलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अभी से इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू दोस्तों आ रही है और चम्मच इसमें अब चलाते रहेंगे, क्योंकि अब हमने इसके अंदर से पानी जो है वो डिज़ोल्व करना है। तो
प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी कमर्शियल लेवल की है। अगर जो आपके घर में किसी की दावत हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, वरना आप इसको हाफ़ करके भी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त की भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। और 4 किलो गोश्त की ये जो कढ़ाई है, ये कम से कम 15 अफराद आसानी से खा लेंगे। इस रेसिपी के तहत 12 से 15, अगर जो कम खाने वाले हों तो दोस्तों 20 अफराद भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। तो अब इसका मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर जो हम इसको पकाएंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए कढ़ाई। तो अब दोस्तों इसको फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। थोड़ी सी अदरक है मेरे पास कटी हुई, वो इसमें शामिल करेंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। थोड़ी सी अदरक इस पर शामिल करके अब इसको डिश आउट करेंगे। फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं किस तरह की हमारी कढ़ाई बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनी है। गोश्त का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। और दोस्तों गोश्त हमेशा जब काला होता है, जब आप गोश्त को उबालते वक्त, टेंडर करते वक्त इसकी स्टीम निकालते रहते हैं, इसका ढक्कन हट जाता है, स्टीम बाहर निकल जाती है, तो गोश्त देर से गलता है और कालेपन में आ जाता है। तो ये टिप आपने याद रखनी है। जब भी गोश्त को गलाएं तो कोशिश करें उसकी स्टीम ना निकले। ख़ासकर कढ़ाई में जब भी आप गोश्त पका रहे हों, पतीले में पका रहे हों, तो स्टीम इसके बीच में रहेगी तो गोश्त कभी भी आपका काला नहीं होगा। और गोश्त काला नहीं होगा तो आप कढ़ाई बनाएं, कौरमा बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा लुक वाइज। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।